हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर के सिलेबस को। अच्छा देखो, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर होते हैं मेरे भाई। 4 पेपरों के एग्जाम लिए जाते हैं, जिसमें से मैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस को डिस्कस कर चुका हूं और क्लासेज भी स्टार्ट हो गई हैं। तो चैनल में देखो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और सारे लेक्चर को आप लोग क्रम बाय क्रम देख सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपके एग्जाम से पहले पहले देख डालो मेरे भाई, ठीक है। चलो, और उसके बाद इसमें हम लोग पेपर थर्ड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, आखिर आपके पेपर थर्ड में पढ़ना क्या क्या है। अच्छा एक बात और, यदि आप लोग पेपर थर्ड को अच्छे से कवर कर लेते हैं मेरे भाई, तो समझो आप लोग यूपी टेट और फिर सी टेट में 30% सीडीपी को कवर कर लोगे। तो समझो ये कितना इंपॉर्टेंट वो जो है कि आपका पेपर थर्ड है मेरे भाई, ठीक है। इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसको सिलेबस को समझो, इसकी वीडियोज में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है मेरे भाई शिक्षण और अधिगम की अवधारणा। देखो, शिक्षण और अधिगम काफ़ी बच्चे इसके शब्द से ही कंफ्यूज जाते हैं। समझ लो शिक्षण होता क्या है। तो मेरे भाई बस ये समझ लो ना कि जो टीचर कुछ पढ़ा रहा है वो क्या है, शिक्षण है। तो एक शब्द में कह सकते हो जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, शिक्षण है। और अधिगम को एक शब्द में क्या कह सकते हो, सीखना। जो कुछ शिक्षण के द्वारा क्रिया हो रही है और बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं वो है अधिगम। और चैप्टर का नाम ही है मेरे भाई शिक्षण और अधिगम, ठीक है। तो यदि इसमें समझो पूरा इसके शिक्षण और अधिगम के इर्द गिर्द पूरा जो है आपका पेपर थर्ड घूमने वाला है, तो ठीक है। जिसको मैं बेसिक समझाऊंगा और अपने लैंग्वेज समझाऊंगा, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है मेरे भाई। उसके बाद है शिक्षण प्रक्रिया में चर। देखो, शिक्षण प्रक्रिया में चर क्या है, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको पढ़ना रहेगा अनुदेशात्मक सिद्धांत। आप पूछोगे सर अनुदेशात्मक सिद्धांत क्या होते हैं, जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना मेरे भाई, आपको समझ लो बेसिक से इसको कवर करा दूंगा। उसके बाद इसी में आता है ब्लूम साहब का सिद्धांत। अब ब्लूम साहब ने अपने सिद्धांत को 3 भागों में बांट के बताया था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और उसके बाद मनोक्रियात्मक। देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर संज्ञानात्मक तो पियाजे साहब दिए थे। नहीं मेरे भाई, संज्ञानात्मक शब्द है, ये किसी की बपौती नहीं है कि पियाजे ही दिए थे, ठीक है। चलो, इसको भी मैं समझाऊंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया में चल, उसके बाद मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है अधिगम का सिद्धांत, लर्निंग थ्योरीज। देखो, इसमें कई मनोवैज्ञानिकों को शामिल किया जाता है और मैं कोई चैप्टर को कवर कराऊं या ना कराऊं मेरे भाई, सबसे पहले अधिगम सिद्धांत को कवर कराऊंगा पेपर थर्ड में। और यदि आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लेते हो तो मैं आगे बता भी चुका हूँ, अपने सीटेट और यूपी टेट में समझ लो आप 20% सिर्फ अधिगम के सिद्धांत से ही कवर कर लोगे, 20%। अब पूरे पेपर थर्ड को कवर कर लिए तो भैया 30 से 40% कवर कर लोगे। देखो, अधिगम के सिद्धांत में किसको पढ़ना है, तो सबसे पहला नाम आएगा मेरे भाई थॉर्नडाइक जी। तो बच्चे मैं हंस क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई वही थॉर्नडाइक जी हैं, इनकी बिल्ली बहुत मशहूर है मेरे भाई। बिल्ली और इनकी मछली बहुत मशहूर है, बच्चे कहते हैं ना थंडाई की बिल्ली। उसके बाद इसमें ही पढ़ना है पावलोव जी को, ठीक है। उसके बाद इसमें पढ़ना है मेरे भाई कोहलर जी को, ठीक है, कोहलर जी को। उसके बाद मेरे भाई इसमें पढ़ना आपको स्किनर जी को, उसके बाद बैंडूरा जी को, उसके बाद कार्ल्स रोजर जी को। यानी कि पूरे मनोवैज्ञानिक जो इसमें भरे पड़े हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है कि चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको मैं अच्छे से कवर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है देखो, पेपर थर्ड में जो मेन चैप्टर ना यही तीनों चैप्टर हैं और इन चैप्टर के मैं लेक्चर जल्दी अपलोड करने वाला हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आगे की चीज़ों को समझने के लिए। उसके बाद अधिगमकर्ता एवं शिक्षण की भूमिका। इसमें क्या होता है, देखो, एक सीखने वाला हो और एक शिक्षण को, उसके बाद शिक्षा में इन लोगों की क्या भूमिका होती है। उसके बाद विकास एवं अधिगम, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि कैसे डेवलपमेंट होता है बालक में और कैसे बालक सीखता है। उसके बाद व्यक्तिगत विकास के आयाम। देखो, मैं अपने जो क्लासेज स्टार्ट किया उसमें बताता हूँ कि जो विकास के ना अलग अलग लोगों में अलग अलग विकास के आयाम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब एक ही बुद्धि के हों, आपकी पांचों उंगली एक बराबर है, आप बोलोगे नहीं सर। उसी तरीके से हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, इसमें हमको वो पढ़ना है विकास के आयाम को, ठीक है मेरे भाई। चलो, आप पढ़ते हैं विकास की अवस्थाएं। पेपर 7 में आपको चैप्टर 7 में पढ़ना है विकास की अवस्थाएं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप लोग चैप्टर 7 को कवर कर लोगे तो समझो पेपर फर्स्ट को और पेपर जो आपके थर्ड के कई टॉपिक आपकी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखो, इसमें जो है विकास की अवस्थाओं में देखो क्या है कि इसमें देखो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को बिल्कुल डीपली पढ़ना है कि उसमें जो है कि उसका विकास कैसे होता है, उसका जो है कि शिक्षा का विकास कैसे होता है। और उसके बाद इसी तरीके से बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में समझो इसको पूरा बेसिक से पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। विकास की अवस्थाओं को, उसके बाद संज्ञान और अधिगम, ठीक है। संज्ञान और अधिगम को भी मैं अच्छे से कवर कराऊंगा। अधिगम को मैं आपको बता ही चुका हूं कि अधिगम का अर्थ होता है मेरे भाई सीखना।
और इसमें हम लोग को कवर करना है संज्ञान का अर्थ क्या होता है और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से संज्ञान का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। उसके बाद देखो छोटा छोटा ही चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उसके बाद देखो आता है समग्र विकास की सुविधा। देखो स्वयं और समाज के लिए यदि आपका विकास अच्छे से होता है समग्र, तो उसके बाद एक समाज में आप सुविधा का कार्य करोगे। समाज में कुछ वर्गों के लिए आप भैया हेल्पफुल का काम करोगे, तो इसमें उसको पढ़ना है सामाजिक दृष्टिकोण से। उसके बाद इंपॉर्टेंट हो आता है भैया मानसिक क्रिया। देखो ये सब जो है ना, ये चारों चैप्टर यूपी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको एक एक इंडिविजुअली पढ़ना रहता है उसमें भी और इसमें भी। इसमें तो मैं बेसिक से कवर कराऊंगा, ये छोटा ही चैप्टर है पर प्यारा प्यारा चैप्टर है। देखो ये सब देखो जो जितने भी विचार ना ये मानसिक क्रियाओं के अंदर आते हैं। चिंतन, स्मृति, विस्मृति और कल्पना। देखो मेरे भाई स्मृति को मेमोरी कहते हैं और विस्मृति को फॉरगेटिंग कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो इसके बाद हम लोग ये समझेंगे चिंतन क्या होता है, स्मृति क्या होती है, विस्मृति क्या होती है, उसके बाद कल्पना क्या होता है, किस उम्र में कल्पना का बाहुल्य होता है बताओ तो जरा। तो मेरे भाई शैशवावस्था और भी किशोरावस्था, दोनों अवस्थाओं में कल्पना का बाहुल्य रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है, कल्पना नाम मात्र रहती है। पूछोगे क्यों सर, तो जब मैं चैप्टर बताऊंगा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मेरे भाई। उसके बाद चिंतन, अच्छा आप समझ लो चिंतन क्या होती है। देखो मेरे भाई चिंतन को एक शब्द में डिफाइन करने के लिए बोलोगे ना, तो मैं कहूँगा समस्या का समाधान करना ही क्या है, चिंतन है। बोलोगे सर जी समस्या का समाधान करना चिंतन है, मैं बोला बिल्कुल सर। आप समस्या का समाधान करने के लिए सोचते हो ना, अपने दिमाग पे प्रेशर डालते हो ना, वही है चिंतन। और फिर स्मृति क्या है सर, तो देखो भाई मेमोरी क्या होती है, जब आप कुछ नई चीज़ को ग्रहण करते हो ना, अधिगम करते हो ना, तो उसको कहीं स्टोर किया जाता है, तो वो है स्मृति यानी मेमोरी। पहले मेमोरी कार्ड आता था, उसमें क्या गाना भरवाते थे हम लोग, तो भैया उसमें गाना स्टोर होता था। उसी तरीके से स्मृति में हम लोग जो कि नए अनुभवों को स्टोर करते हैं। उसके बाद विस्मृति क्या होती है, जब उन अनुभवों का प्रयोग करने की बारी आती है तो हम कुछ भूल जाते हैं। ये एक तरीके से विकार है, एक निष्क्रिय प्रभाव है, इसको भी मैं समझाऊंगा। अब कल्पना तो आपको पता है कि नई चीज़ों की खोज ही शुरुआत कहाँ से होती है, कल्पना से, तो इसको भी मैं समझाऊंगा अच्छे से। उसके बाद देखो मेरे भाई मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के गुण और आयाम में अंतर, की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में बच्चों के लिए क्या गुण हो सकते हैं और क्या उनमें अंतर हो सकते हैं, इनको मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बुद्धि, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मानसिक क्रिया होती है, आप सबको पता है। अच्छा बुद्धि में क्या होता है कि देखो बुद्धि में हम ये कह सकते हैं ना, इसको एक शब्द में समझाऊंगा अच्छे से एग्जांपल देके कैसे। देखो मेरे भाई मान लो आप एक दिन स्कूल से छुट्टी कर दिए, उसके बाद घर आए और आपके मम्मी पूछ रही आज कहाँ थे आप, तो देखो आप क्या करें, बहाने बनाने लगोगे। किसका प्रयोग करके, बुद्धि का। तो बुद्धि क्या हुई, तो मेरे भाई बुद्धि ये हुई कि समय के साथ हम संयोजन करना सीख लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को हम पहचानना सीख लेते हैं। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा जब इसका क्लास बताऊंगा आपको। देखो बुद्धि हो गया, कल्पना, विस्मृति और स्मृति, चिंतन, इन सबको मैं एक ही चैप्टर में कवर करा दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो चैप्टर 16 और चैप्टर 17 ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में बच्चे कैसे सीखते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, ठीक है मेरे भाई। और चैप्टर 17 को भी मैं समझाऊंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है मेरे भाई, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो द लेट्स लर्न को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मेरे भाई। और हाँ इसका PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है द लेट्स लर्न की, ठीक है। चलो नए हो तो चैनल पे जुड़ जाओ, पहले से जुड़े हो तो भैया आप तो चैनल के प्यारे मेंबर हो ही मेरे भाई, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी ही नया जो है लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे, ठीक है। चलो।